Let's see the weekly contest 493. So, first question and second question are same. So, problem statement same. Only the constraint on this one, second one is 10 power 15. So, हम directly इसको देख सकते हैं. You have to return total number of commas used when writing all integers from 1 to n inclusive in standard number formatting. In standard formatting, a comma is inserted after every 3 digits from the right. Numbers with fewer than 4 digits have no commas. So let's see इसका solution हम कैसे कर सकते हैं. सो वी आर सीइंग क्वेश्चन 1 एंड 2 एक बार में. फर्स्ट में खाली लोअर कंस्टेंट है, बाकी सेकंड का सॉल्यूशन हम उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे एज इट इज, सो इट विल वर्क. सो मेरे को कॉमर्स काउंट करने हैं, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. अगर n दिया हुआ है सो 1 से लेके n तक, राइट. ये अगर एक एग्जाम्पल नंबर है मेरे पास जिसमें टोटल 14 डिजिट्स हैं. सो 3 3 6 एंड 3 9 एंड 3 12 एंड 13 एंड 14. सो ये जो छोटे वाले कॉमा लगे हैं हर 3 डिजिट्स के बाद में राइट साइड से, ये मेरे को टोटल काउंट करने हैं और 1 से लेके n तक. सो कोई भी अगर वो एक रैंडम नंबर n देते हैं जो 10 पावर 15 तक का कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके n तक सारे जितने भी नंबर लिखूंगा उसमें कितने कॉमा होंगे ये कैलकुलेट करना है, राइट. सो वेरी फर्स्ट आइडिया इसका ये होगा कि यू स्प्लिट योर मेन नंबर इन 2 पार्ट्स, वन विच विल बी ऑफ वेरिंग लेंथ. सो इस नंबर से पहले एक जो 10 पावर आएगी उससे 1 से लेके उस 10 पावर तक के जितने भी नंबर होंगे वो वेरिएबल लेंथ के होंगे. दैट मीन्स जो नंबर में लिखूंगा वो डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो सकती हैं. सो एक वो पार्ट होगा तो उसमें बेनिफिट ये है कि वो सारे नंबर्स प्रेजेंट होंगे 1 से n में, तो वहाँ पे हम एक पैटर्न लगा सकते हैं. और दूसरा पार्ट में बनाऊंगा जो लोएस्ट 10 पावर होगी, जो क्लोजेस्ट 10 पावर उससे नीचे होगी. सो ये 14 डिजिट का नंबर है तो ये 14 डिजिट वाला जो 10 पावर है जिसमें 13 जीरोस लगे हुए हैं, यहाँ से लेके जो एक्चुअल नंबर है वहाँ तक के जितने नंबर होंगे ये फिक्स लेंथ के होंगे. तो ये यहाँ से लेके ये 10 पावर, लेट से इसको मैं बोलता हूँ 10 पावर 13 से लेके ये नंबर तक जितने भी नंबर होंगे वो इंक्लूसिव होंगे मेरे फाइनल आंसर में. और ये भी फ़ायदा है कि वो सारे सेम लेंथ के होंगे. सो वो हर उस नंबर में नंबर ऑफ कॉमा सेम होंगे, तो ये वाला पार्ट निकालना थोड़ा सा उससे ईजियर रहेगा लेफ्ट वाले से. तो पहले हम टफ वाला देखते हैं कि जब मेरे को 1 से लेके ये 10 पावर 13 विच इज़ दिस नंबर -1, सो दैट इज़ 9 कितनी 13 टाइम्स आएंगे. सो 3 एंड 3 6 एंड 3 9 एंड 6 3 12. सो 12 9 ये हो गए और एक ये एक्स्ट्रा है तो ये 13 बार 9 लिखा हुआ है. यहाँ तक के सारे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं. अब हर एक लेंथ के कितने नंबर होंगे वो एक एक करके देखते हैं. तो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हुए, 9 हुए, एक डिजिट के सारे हैं. दैट इज सिंपल इनफ. यहाँ से मैं पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि n डिजिट्स के, या मैं बोलूँ अगर x डिजिट के कितने टोटल नंबर होते हैं उनको मैं एक बार में लिखना चाहता हूँ उन सब में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉमास सेम होंगे, राइट. सो अब टू डिजिट्स के देखें, 10 से लेके 99 तक टोटल 90 नंबर्स होते हैं. 100 से लेके 999 तक 900 नंबर्स होते हैं. सो यू कैन सब्सट्रैक्ट दिस नंबर एंड फाइंड आउट कि टोटल नंबर एक्चुअली 900 होंगे इसमें, राइट. देन 1000 से लेके 9999, दैट इज 4 टाइम 9 9999, इसमें होंगे टोटल 9000 नंबर्स, राइट. एंड इसमें पहली बार आएगा एक कॉमा, क्योंकि अब मैं 4 डिजिट्स पे पहुंच चुका हूँ. इन्होंने कहा था 3 तक कोई नहीं होता, इन्होंने मतलब मैथ्स में इन जनरल 3 डिजिट्स तक वाले जितने नंबर होते हैं उसमें कोई कॉमा नहीं होता, 4 डिजिट्स वाले होते हैं उसमें एक बार आता है. एंड सिमिलरली ऐसा ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन से 9,9999 जो भी है नंबर, मे बी आई हैव नॉट रेड इट करेक्टली, बट इसमें पहली बार 2 कॉमा होंगे. सो 7 लेंथ वाला जो होगा उसमें 2 कॉमास मिलेंगे. सो इसमें टोटल 9 मिलियन
ऐसे नंबर होंगे जो 7 डिजिट्स के हैं, इसमें 2 कॉमा होगा। सो इससे मैं ये पैटर्न भी निकाल सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉमास होंगे वो डिजिट -1/3 होंगे। ये मैंने कैसे निकाला, ऑब्वियसली थोड़े नंबर लिख के देखे और उसमें कितने हो रहे थे उसके हिसाब से पैटर्न हम बना सकते हैं। सो अब मैं इसको लिख के टेस्ट कर सकता हूँ कि क्या ये सही चल रहा है। सो 4 डिजिट वाले जो नंबर हैं, 4 - 1 इज 3, 3/3 इज 1। सो सारे 4 डिजिट वाले में 1 ही हो रहा है खाली, सो दिस इज राइट। और जो 5 डिजिट वाले होंगे, 5 - 1 विल बी 4, 4/3 इज 1.33 समथिंग, बट डिजिट सॉरी द डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इंटीजर डिवीजन में जावा में इग्नोर कर दी जाती है। सो वो भी एक ही आएगा उसका आंसर, विच इज 5 डिजिट्स वाले सारे नंबर, उसमें भी एक ही कॉमा होगा। इसके लिए देखें, अगर 7 लेंथ वाले हैं, 7 - 1 इज 6, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, सो इसमें 2 कॉमास आएंगे विच ऑल्सो एड्स अप, सो ये सही है। 8 वाले में भी करके देख सकते हैं, 8 - 1 विल बी 7, 7/3 विल बी 2 पॉइंट समथिंग, एंड सो 2 ही होंगे। एंड वी ऑल्सो सी दैट 7 लेंथ वाले या 7 डिजिट वाले सारे नंबर में 2 ही कॉमा होते हैं। और ये जाएगा अप टू, ये मेरे को ये वाले 13 बार जो 9 दिया हुआ है वहाँ तक जाएगा, और 10 पावर 12 वाले नंबर से स्टार्ट होके ये 13 टाइम्स 9 वाले नंबर तक जाएगा। इसमें टोटल होंगे 9 एंड 12 जीरो। सो जो 10 पावर होती है उसमें जितने ज़ीरो होते हैं वही ज़ीरो मैं 9 के आगे लगा के टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकाल सकता हूँ जो इस लेंथ के हैं, राइट। सो ये वाला पार्ट हो गया आइडिया। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा ये। सो मेरे को खाली एक डिजिट निकालनी है, उस डिजिट में जो फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ कॉमास निकालने का वो मल्टीप्लायर में कर दूंगा जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं उस लेंथ के, राइट। सो डिजिट का फॉर्मूला तो यहाँ देख लिया, ये नंबर ऑफ नंबर्स निकालने का फॉर्मूला होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स -1, क्योंकि जो 10 पावर यहाँ पे है उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट -1, क्योंकि एक डिजिट ये एक पे लग जाती है, सो नंबर ऑफ जीरोज उससे कम होते हैं, राइट। वही मेरे को यहाँ भी अटैच करना है। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट, ये रिलेटिवली ईजियर है। तो यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉमास होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो हर नंबर की होगी यहाँ पे, लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉमास। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ दिस लेंथ, ऐसा बोलने पे बेटर है ये, टोटल नंबर्स ऑफ दिस लेंथ विल बी नंबर माइनस स्मॉलर 10 पावर। सो स्मॉलर 10 पावर ये गिवन नहीं है तो ये हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नंबर गिवन है। सो स्मॉलर 10 पावर कितनी होगी, इट विल बी 10 टू द पावर डिजिट -1। सो क्योंकि अगेन यहाँ पे एक जो फर्स्ट 1 है वो एक डिजिट ले जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस उससे कम होंगे, सो दैट विल बी 10 पावर डिजिट -1। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉमास कितने होंगे, दिस विल रिमेन सेम, दैट इज डिजिट -1/3, सेम एज द प्रीवियस पार्ट में जैसा हमने देखा था। सो दिस इज द आइडिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं क्वेश्चन 3 पे जाने से पहले। पहले नई सॉल्यूशन देखते हैं। जो क्वेश्चन 1 है उसमें उन्होंने कंस्टेंट 10 पावर 5 दिए हुए हैं। इसमें तो हम इटरेट कर सकते हैं 1 से लेके n तक सारे, एक आंसर में उसको स्टोर कर देंगे फॉर int i equals to 0 to n इक्वल टू n, क्योंकि इंक्लूसिव है दोनों साइड। एंड 0 में टोटल नंबर ऑफ कॉमास वैसे तो 0 ही होंगे, वैसे तो 999 तक ही 0 होंगे, बट मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ उसको। एंड आंसर में मैं ऐड करूँगा कि टोटल कॉमास इन आई जितने हैं, एंड देन आई विल रिटर्न आंसर, राइट। अब मेरे को इम्प्लीमेंट करना है टोटल नंबर ऑफ कॉमास गिवन अ नंबर में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो टोटल कॉमास इन दिस नंबर दैट विल बी, ये एक नंबर दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ कॉमास निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, उसके लिए मेरे को पता करना पड़ेगा पहले कितनी डिजिट्स हैं उसमें, एंड दैट विल बी लेंथ ऑफ दैट नंबर। सो लेंथ निकालने के लिए मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ, बट एक नॉन एफिशिएंट, सो लिखने में आसान बट नॉट वेरी एफिशिएंट वे है। छोटे कंस्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, दैट विल बी integer dot to string on the number dot length। सो इससे मेरे को टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी, और डिजिट्स दी हुई हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉमास निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट वाज डिजिट्स -1/3, राइट। सो दिस विल गिव मी टोटल कॉमास।
on that. Run it. It's passing. I can submit it. So it works. इससे थोड़ा सा घर के लिए एफिशिएंट करना है तो 999 से भी स्टार्ट कर सकते हो वहाँ तक, क्योंकि एनीवे सारे ज़ीरो ही रहेंगे। और अगर कोई n जो है वो छोटा रह गया 999 से, तो एनीवे कोई कॉमा नहीं होने वाला है, सो दिस लूप विल नॉट वर्क एट ऑल, तो आंसर ज़ीरो ही रिटर्न हो जाएगा वहाँ से। सो आई कैन सबमिट दिस एज वेल, सो इट विल ऑल्सो पास। थोड़ा सा इम्प्रूव होगा खाली, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। अब देखते हैं जहाँ पे हायर कंस्ट्रेंट है, सो ये वाला। सो काउंट कॉमास इन रेंज, सेम क्वेश्चन है बट कंस्ट्रेंट यहाँ पे 10 पावर 15 है। सो अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं वो वाला जहाँ पे डिवाइड करके कर रहे थे। सी, सो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑफ स्मॉलर लेंथ गिवन द नंबर n एंड ऑफ द सेम लेंथ, राइट। सो इसके दो सेपरेट मेथड्स बनाए हैं। स्मॉलर लेंथ वाला देखते हैं पहले कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर उन्होंने दे दी कि जो ओरिजिनल नंबर था उसमें कितनी थी, -1, क्योंकि उससे एक कम वाली सारी देख रहे हैं। सो -1 मैंने यहीं पे कर दिया है। सो उससे कम डिजिट वाले सारे नंबर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ अभी, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कॉमाज एक फाइनल आंसर में स्टोर करके रखा है। जब तक डिजिट ज़ीरो हैं, सो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाली डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके डिजिट कम करते जाएंगे। एक डिजिट वाले फाइनली खाली चेक करेंगे। सो लेट से अगर 14 दिया हुआ है तो 13 से स्टार्ट करेंगे, देन 12 पे, 11 पे, ऐसे एक एक कम करके करते जाएंगे। सो नंबर्स ऑफ दिस लेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे, तो कितना बोला था मैंने, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर डिजिट -1। सो अगर मेरे को डिजिट्स साइज का नंबर बनाना है तो उसमें एक कम हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहला वाला जो डिजिट होगा वो 9 के लिए यूज़ होगा, और उसके बाद ज़ीरो कितने लगेंगे, जितने डिजिट्स बचे हैं। सो दैट इज़ डिजिट -1 एंड देन कॉमा इन दैट नंबर। ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, डिजिट -1/3 होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉमास होंगे, कॉमास इन दैट वन नंबर एंड टोटल नंबर्स ऑफ दैट लेंथ, and that will be added in the commas, and then you reduce your digits by 1 and कंटिन्यू दिस प्रोसेस जब तक सिंगल डिजिट नंबर पे नहीं पहुंच जाते हैं। आई थिंक इसको यहाँ पे >3 कर देंगे ना तो भी इट ऑल्सो वर्क्स। अभी नहीं, पहले पूरा देख लें उसके बाद चेक करेंगे। सो अब सेम लेंथ के देखते हैं। सो ये भी हमने देख लिया था, टोटल डिजिट्स कितनी होंगी अगर एक n दिया हुआ है। सो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अगेन इसकी जगह पे मैं बोलूँगा मैथमेटिक वाला कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और फास्टर होगा, क्योंकि इसमें ये कन्वर्ट होता है। मे बी नहीं होगा क्योंकि डिवीजन और ज़्यादा कंप्यूटेशन हैवी होता है। सो मे बी बेस्ट वे इज़ टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर स्ट्रिंग एंड देन गेटिंग इट्स लेंथ। देन स्मॉलर 10 पावर निकालना था, तो स्मॉलर 10 पावर निकालने का फॉर्मूला यही है 10। आई थिंक ये सिंगल लाइन ही है तो इसको इन लाइन कर सकते हैं, अलग मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी जगह पे हम ये कर सकते हैं कि 10 की पावर डिजिट -1। अगेन यहाँ पे स्मॉलर 10 पावर निकाल रहे हैं तो उसी लेंथ की 10 पावर चाहिए है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सो सबसे पहली डिजिट तो 1 होनी है, उसके बाद जितने जीरोस होंगे वो उतने ही होंगे जितनी डिजिट्स बची हुई हैं। सो दैट इज डिजिट -1। सो स्मॉलर 10 पावर निकालने का फॉर्मूला होगा 10 की पावर डिजिट -1 एंड द नंबर्स ऑफ दैट लेंथ। ये हमने फॉर्मूला देखा था, n जहाँ दिया हुआ है वो माइनस जो स्मॉलेस्ट 10 पावर थी वो +1 वाई, क्योंकि i से j के बीच में अगर सारे नंबर निकालने होते हैं बोथ इंक्लूसिव, तो उसका फॉर्मूला होता है j-i+1। दिस इज स्टैंडर्ड, नथिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, तो इसीलिए एक +1 और करना पड़ता है, राइट। अब ये टोटल नंबर ऑफ वो आ गए मेरे पास, नंबर्स ऑफ दैट सेम लेंथ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी कॉमास होंगे हर एक नंबर में वो सेम होंगे, तो इसलिए नंबर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ऐसे एक सेपरेट वेरिएबल बना के, स्लाइटली मोर रीडेबल हो जाएगा कि नंबर ऑफ कॉमास की बात हो रही है ये। वरना ये बिना वेरिएबल बनाए पता नहीं चल सकता किसी को देख के, जस्ट देखे कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, राइट। और मे बी इससे भी बेटर होगा कि एक मेथड बनाओ सेपरेटली गिवन द डिजिट्स नंबर ऑफ कॉमास कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो मे बी आई जस्ट डू दैट
improvements and then start again. या सो मे बी ये जो नंबर ऑफ कॉमास निकालने मेरे को यहाँ पे तो एटलीस्ट मैंने वेरिएबल बनाया था, बट सबसे बेस्ट वे होगा कि एक सेपरेट मेथड बनाएं तो दोनों फंक्शन में उसको कॉमन यूज़ कर सकते हैं. सो गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉमास. सो वो होगा डिजिट्स टू कॉमास and you give me digits and I'll find the comma. So this is repeated code. हमेशा इसको extract out कर लेना, like this is better, right? एक last वाला bracket भी हटा सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा हो गया. This also will become digits to comma, provide the digits. and यहाँ पे भी variable बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एक single call ही है. सो यहाँ पे डायरेक्ट डिजिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट इज़ वन इम्प्रूवमेंट दैट वी कैन डू. इंटीजर क्यों लिया है? क्योंकि एक नंबर में कॉमास 4-5 से ज़्यादा नहीं होंगे 15 के लिए, तो वो इंटीजर ठीक है, लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉमास सारे में लॉन्ग हो सकते हैं, बट एक नंबर में तो वो थोड़े सही होंगे, राइट? दैट इज़ वन इम्प्रूवमेंट. एक इम्प्रूवमेंट और मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि वैसे यहाँ पे मैंने स्मॉलर लेंथ निकाली थी, सो सिर्फ डिजिट पास किया था क्योंकि वो मेरे को ओरिजिनल नंबर की ज़रूरत नहीं थी. बट टू कीप इट कंसिस्टेंट विद द अदर फंक्शन हम इस कैलकुलेशन को भी इस मेथड के अंदर कर सकते हैं. सो दैट विल बी समथिंग लाइक डिजिट्स आप यहीं पे कैलकुलेट करो अगर आपको n दिया हुआ है. सो लॉन्ग n यहाँ पे पास कर दिया अगर, सो यहाँ पे डिजिट्स अपनी कैलकुलेट कर लो और यहाँ से सिर्फ n पास करो. सो इट्स मोर कंसिस्टेंट विद द अदर फंक्शन एज वेल, राइट? दैट इज अदर. इसके अलावा पावर निकालने का तो वैसे ही ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो इसको एक्सट्रैक्ट आउट करने का कोई पॉइंट है नहीं. मे भी कर सकते हैं कि गिवन द डिजिट्स यू गिव मी द 10 पावर, बट वो ऑलरेडी वेरी वेरी single line ही है. So I can submit it and this works as well. That is question 1 and 2. So now let's see question 3. Let's see question 3. Yes, so you are given integer array nums. Subarray is arithmetic if the difference between consecutive element in the subarray is constant. And let me do the solution first. You can replace at most one element in nums with any integer. Then you select an arithmetic subarray from nums. Return the integer denoting the maximum length of arithmetic subarray that you can select. So हमको उन्होंने एक ऑपरेशन दिया है कि एक नंबर एट मोस्ट वन नंबर को यू कैन सेलेक्ट एंड चेंज. एंड एट मोस्ट दिया है मतलब ऑलरेडी अगर वो पूरा एरे ही अर्थमेटिक है, सो यू कैन जस्ट रिटर्न दैट लेंथ. अदरवाइज रिप्लेस वन एलिमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कितना बड़े से बड़ा बना सकते हो अर्थमेटिक सबएरे. सो नाउ लेट्स सी इसके थोड़े से एग्जांपल से हम क्या पैटर्न डिराइव कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल मेरे को ये दिया हुआ है 1 3 5 7 25 एंड 18. ऑलरेडी ये बढ़िया चल रहा था. 1 3 5 एंड 7 AP था. 2 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा था. 25 ने आके सब खराब कर दिया. तो उन्होंने हमको एक नंबर चेंज करने की परमिशन दी है. उसके कारण क्या कर सकता हूँ मैं, या तो उस नंबर को चेंज करके लेफ्ट में अगर बढ़िया सब एरे चल रहा था तो उससे अटैच कर दूंगा, या राइट में अगर अच्छा चल रहा है तो राइट वाले से अटैच कर दूंगा. या फिर एक केस ऐसा स्पेशल हो सकता है, थर्ड केस इज द स्पेशल केस, जिसमें आपको जो नंबर चेंज करना है ना, उसके लेफ्ट में बढ़िया चल रहा था, राइट में बढ़िया चल रहा था, लेफ्ट और राइट में दोनों में जो डिफरेंस था वो भी सेम था, बस एक सेंटर में एक एलिमेंट ने आके खराब किया, तो उसको रिप्लेस करके ऐसा कर दो कि वो लेफ्ट वाला और राइट वाला अटैच हो जाए विद द न्यू नंबर दैट यू आर रिप्लेसिंग विद. सो ये थर्ड वाली कंडीशन बहुत ही स्पेसिफिक केस में हो सकती है, तो वो हम देखते हैं. बट लेफ्ट और राइट में अटैच करना है सिंपल. लेफ्ट में बढ़िया चल रहा है, अगर 2 का डिफरेंस 1 एंड 3 के बीच में था, 3 एंड 5 में फिर 2 था, 5 एंड 7 फिर 2 था, ये आके इसने सब खराब कर दिया. 7 से 25 में 18 का डिफरेंस आ गया. आई डोंट वांट दैट. सो मेरे पास जो पावर मेरे को मिली हुई है उससे मैं क्या करूँगा,
लेफ्ट वाले में अटैच कर दूंगा। लेफ्ट में जो एपी एंडिंग हेयर 7 पे थी उसकी लेंथ थी 4, तो ये नंबर जो एपी को ख़राब कर रहा है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। किससे, मैं किसी से भी कर सकता हूँ, बट बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि 7 में जो अभी तक का डिफरेंस था वो ऐड करो, विच इज़ 7 प्लस 2 इज़ 9, सो 9 से रिप्लेस करो। तो जो नंबर आप रिप्लेस कर रहे हो वो लेफ्ट वाली ए बी के साथ में अटैच होकर जस्ट एक एक्स्ट्रा साइज का बना पाएगा, राइट। एंड दैट कुड बी योर आंसर विच इज़ ट्रू इन दिस केस। इसमें और कुछ रिप्लेस करके हम इससे बेटर नहीं कर सकते थे, राइट। सो ए पी एंडिंग हेयर विल बी प्रीवियस प्लस जस्ट एक एक्स्ट्रा वाली। एंड सिमिलरली एक ये एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या चल रहा था, ए पी स्टार्टिंग हेयर वॉज 4, हाउ 3 to 5 to 7 to 9 all had डिफरेंस ऑफ 2, बट ये पहला नंबर खराब कर रहा था, लाइक ये अटैच नहीं हो पा रहा था अपने से आगे जाने वालों के साथ में। इसमें डिफरेंट -7 था, 10 से -7 किया तब हम 3 पे पहुंचे हैं। तो मैं अपनी पावर यहाँ पे यूज़ करूँगा रिप्लेस करने की, तो 10 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, उस नंबर से जो एपी में अटैच करने के लिए सूटेबल है, विच इज़ 2 लेस देन 3। 3 से आगे 2 बढ़ते जा रहे हैं, सो 3 से एक पीछे 2 कम होगा, विच इज़ 1। सो ए पी स्टार्टिंग हेयर वुड बी, जो उसके नेक्स्ट पे से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट थी विच वॉज ऑफ 4 लेंथ, उसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, सो दैट विल बी ऑफ 5 लेंथ, राइट। अब ये है वो स्पेशल वाला केस जो लाइक दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसके कारण ये क्वेश्चन पूछा गया, वरना वो पिछले वाले दोनों तो रिलेटिवली बहुत ईजी थे। ये वाला पार्ट ही है जो मेन क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, एपी बढ़िया चल रही थी, 1 2 3 2 5 दो दो के डिफरेंस थे, 20 बीच में आ गया, बट उसके बाद में फिर अच्छी चल रही थी, 9 to 11 to 13 वो भी दो दो के डिफरेंस थे। तो अब यहाँ पे मेरी पावर यूज़ करना सबसे बेटर क्या रहेगा और वो कब हो सकती है, वो कंडीशन एक एक करके देखते हैं। सो 20 है जो ख़राब कर रहा है, वो लेफ्ट साइड से 5 से 15 के डिफरेंस पे है, एंड 20 से 9 -11 है। सो इसके कारण क्या हो रही है, एपी खराब हो रही है, मिडिल एलिमेंट ऐसा हो रहा है। सो वैसे तो बहुत तरीके हैं कि आप लेफ्ट वाले के साथ अटैच करके देखो एंड देन देखो कि राइट साइड में इंक्रीमेंट चलता जा रहा है कि नहीं, बट वो सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं होगी। सो मोस्ट एफिशिएंट भी देखना है, वो देखते हैं हम, राइट। इससे पहले वाली जो दोनों कंडीशंस थी उसको जानने के लिए हमने क्या चीज़ रखी थी, एक तो ए पी स्टार्टिंग हेयर और एक यहाँ रखी थी ए पी एंडिंग हेयर। ये चीज़ें अगर मेरे को पता थी तभी मैं अटैच करके अपने आप को, सो इसमें ए पी एंडिंग हेयर मैंने साथ पे रखी हुई थी, इसमें मैं एक अटैच करके अपने आप को रिप्लेस करके पता कर पा रहा था कि नई ए पी कितने साइज़ की है। तो इन्हीं दोनों का यूज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा जब मिडिल का मेरे को नंबर चेंज करना है, राइट। So what should the center number be so that it becomes a good AP? A good AP means लेफ्ट वाली और राइट वाली अटैच हो जाए। सो उसके लिए 20 को क्या होना पड़ेगा, 20 को होना पड़ेगा मिडिल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट। सो 5 और 9 के बिल्कुल बीच में आए, क्यों, क्योंकि 5 से जितना आगे होगा उतना ही डिफरेंस मिडिल नंबर से नेक्स्ट वाले का होना चाहिए, तभी इन तीनों नंबर की भी एपी बनेगी। अटैच होना पीछे में तो बाद की बात है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट कंडीशन है, रिक्वायर्ड बट नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो एक एक करके देख रहे हैं, दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होंगी तब सफिशिएंट हो जाएंगी, उसमें से पहली वाली देख रहे हैं। मिडिल होना है, मिडिल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द सेंटर नंबर एंड द प्रीवियस नंबर शुड बी इक्वल्स टू द राइट नंबर माइनस लेफ्ट नंबर बाय 2, क्योंकि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में पहुंचना है, तो लेफ्ट से राइट का डिफरेंस एंड देन राइट से और राइट वाले का डिफरेंस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल तब होंगे जब जितने अवेलेबल है उसका आधा हो, और अगर ये दोनों का डिफरेंस ऑड है तब तो पॉसिबल ही नहीं है सेंटर वाले नंबर को मिडिल बनाना और लेफ्ट और राइट साइड वाले को अटैच करना। तो वो चेक भी लगाना पड़ेगा कि अगर जो ये डिफरेंस है ये ऑड ऑड है तो रुक जाओ, यू कैन नॉट अटैच द सेंटर नंबर टू द लेफ्ट एंड राइट, राइट। एंड नाउ इन दोनों का डिफरेंस इस वाले केस में कितना है, 9 माइनस 5 बाई 2 विच इज़ 2। So 9 minus 5 is 4, 4 by 2 is 2. सो ये होना चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स 5 से होना चाहिए आगे 2। ये तो अभी एक कंडीशन है कि इसको, इन तीनों एलिमेंट्स को एपी में होने के लिए लेफ्ट और राइट में अटैच होने का अब देखेंगे नेक्स्ट। सो डिफरेंस शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू लेफ्ट डिफ एंड राइट डिफ। सो यहाँ पे जो एपीज ऑलरेडी चल रही हैं उनके डिफरेंस के बराबर ही होना चाहिए। ऑलरेडी यू
कैन ऑलरेडी सी ऑन स्क्रीन की जो दो निकाला है वो ऑलरेडी ये जो लेफ्ट और राइट वाली दो के बराबर है, नहीं भी हो सकता है, तो वो चेक करना भी ज़रूरी है। सो दो है इस केस में, सो इट वॉज ट्रू। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा, जो सेंटर नंबर है दैट शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस डिव। सो लेफ्ट नंबर 5 है, उससे दो ज़्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 + 2 विच इज इक्वल्स टू 7, राइट। सो मैं 7 से रिप्लेस कर दूंगा मेरे नंबर को, तो अब मेरा जो डिफरेंस है 5 से 7 का वो 2 हो गया, और 7 से 9 का भी 2 हो गया। मतलब जो लेफ्ट एपी थी और राइट एपी थी उनके सेंटर में आके मैं बैठ गया और मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो उन दोनों की जितनी भी लेंथ थी, अब वो लेंथ कैसे मिलेगी, वो मेरे को ये चीज़ पता है कि 5 पे एंडिंग होने वाली कितनी है और 9 से स्टार्ट होने वाली कितनी है, उन दोनों का सम प्लस 1 मोर फॉर द न्यू सेंटर एलिमेंट। So the new AP length will be ending at left and starting on right plus 1, right? So that is equals to 3 + 3 6 and 7. So you can see as well कि ये 7 लेंथ की AP अब बन चुकी है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उससे पहले anything else here? So yeah, we just have to pre-compute कि हर पॉइंट पे खत्म होने वाली मैक्सिमम लेंथ भी कितनी है और वहाँ से स्टार्ट होने वाली भी कितनी है। सो ये प्री कंप्यूटेशन हम, सो लेट्स सी नाउ द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द क्वेश्चन दैट वी हैव सीन द आइडियाज फॉर। जैसा मैंने बोला था कि मेरे को दो चीज़ें चाहिए हैं, मैक्सिमम एपी एंडिंग ऑन द लेफ्ट एंड मैक्सिमम एपी एंडिंग ऑन द राइट। सो उसके लिए मैंने क्लास बनाई प्री कंप्यूट करने के लिए। लॉन्गेस्ट ऑन द साइड, यहाँ पे ही सारा कचरा ना हो जाए, इसके लिए सेपरेट क्लास बनाना इज़ बेटर। सो दिस इज़ द सेपरेट क्लास। इसमें मैंने जो इनपुट एरे आया है वो लिया है, मैक्सिमम एपी एंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैक्सिमम एपी स्टार्टिंग ऑन द राइट, ये दोनों चीज़ें मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो ये जो दोनों एरे हैं ना, इनको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो आई जस्ट टेल जिन लोगों को नहीं पता, इट्स इक्वल्स टू न्यू int of size and ums.length, and I wanted to fill them up with the arrays.fill longest on left with 2. Why 2? क्योंकि कहीं पे भी ख़त्म होने वाला AP 2 लेंथ का तो हो ही सकता है ना, क्योंकि उससे जस्ट प्रीवियस वाला एलिमेंट है उसको कंसिडर करो, दो एलिमेंट है उनका कुछ डिफरेंस होगा, उसी को मान लो कॉमन डिफरेंस, तो हर पॉइंट पे 2 लेंथ का AP तो हो ही सकता है, लॉन्गेस्ट ऑन द लेफ्ट एंड सिमिलरली लॉन्गेस्ट ऑन द राइट, दैट इज स्टार्टिंग इन द आई, वो भी 2 लेंथ का तो ही सकता है, करेंट नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, वो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है दैट्स द कॉमन डिफरेंस। सो 2 लेंथ के तो मिल ही जाते हैं, इसलिए 2 से तो इनिशियलाइज कर ही दिया है। इसका रिप्लेसमेंट होता है ये स्ट्रीम वाला, यू मेक अ इंट स्ट्रीम ऑफ 0 to nums.length, ये सेकंड वाला होता है एक्सक्लूसिव, तो nums.length नहीं होता, nums.length -1 तक की स्ट्रीम बनती है, एंड सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया 2 पे एंड देन कन्वर्टेड इट टू एरे। सो दैट्स ऑल्सो यू कैन इनिशियलाइज यूजिंग द स्ट्रीम्स। फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट का साइज 2 नहीं होगा क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो वो एक ही साइज का होगा। Now let's pre-fill the longest AP ending at index I. So 2 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे मैंने एक स्पेशल असाइनमेंट उनका कर दिया, 2 पे 2 ही होगा ऑलरेडी, 2 से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। सो सेकेंड एलिमेंट जो है उसमें सिर्फ एक उससे पहले वाला फर्स्ट ही होगा, तो इसीलिए इंडेक्स 2 से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ थर्ड एलिमेंट। सो थर्ड एलिमेंट का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सो जो कोई भी ith नंबर है NUMSI ith इंडेक्स पे, वो लेफ्ट वाली जो उसके AP I-1 पे ख़त्म हो रही थी उससे अटैच कब होगा, उससे अटैच वो तब होगा जब जो NUMSI जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है दैट माइनस उससे जो प्रीवियस इंडेक्स पे वैल्यू थी, तो वो आएगा एक डिफरेंस D, वो अगर बराबर होता है जो I-1 पे ख़त्म होने वाली AP के डिफरेंस के बराबर था, दैट मीन्स I-1 पे जो AP ख़त्म हो रही थी वहाँ तक जो भी कॉमन डिफरेंस था वो ही बराबर है NUMS ऑफ I-1 और NUMS ऑफ I के डिफरेंस के। सो देन यू कैन अटैच NUMS ऑफ I टू NUMS ऑफ I-1 एंड इंक्रीज द AP साइज बाय 1। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो NUMS ऑफ I minus NUMS of I-1 should be equals to
previous element minus previous to previous element. If that difference is same, then you can attach yourself. So in that case, the longest AP ending at index I will be equals to longest AP and ending at index I minus 1 plus 1. So this is the idea, and same for the right side. So when you can prepend yourself to the AP starting at I plus 1, थोड़े वर्ड चेंज कर दिए हैं यहाँ पे, तो उन पे ध्यान देना. When you can attach the index I, attach means prepend on the AP which is starting at index I plus 1. You can do that when the difference between NUMS of I plus 1, that is the difference between the next element and current element, is equals to the difference between next to next element, which is I plus 2, minus the next element. If that difference is same, then you can prepend yourself, and the length of the longest AP starting at index I will be equals to longest on I plus 1 plus 1, because you attach yourself as well. So this is the pre-computation. Now you have the getter methods. Whenever you want to find out the longest AP ending at index I, you can follow this method. And if you want to find out the longest AP starting at I on the right side, which goes on the right side, that will be this method. Now use it and do the calculation. So this is the main method which does the calculation. Longest AP 2 से इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि 2 साइज की AP तो हमें मिल ही रही है. क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. लेफ्ट में जो AP थी उसमें अपेंड कर सकते हैं I को, जो राइट में AP है उसमें प्रीपेंड कर सकते हैं, विच इज दिस केस, और यू कैन अटैच योर सेल्फ इन द मिडल. सो इन तीनों केसेस को एक एक करके देखते हैं. इफ यू अटैच योर सेल्फ ऑन द लेफ्ट AP, सो दैट विल बी longest on the left side plus 1, because you are attaching yourself. So जो भी I minus 1 पे AP खत्म हो रही थी उसकी लेंथ plus 1, and if you are prepending yourself on the AP starting on the I plus 1 and goes on the right side, so that will be longest on the right at index I plus 1 plus 1. So these are two cases, and then third case is attaching in the middle. So middle पे अटैच करने के लिए अगेन ये जैसा मैंने बोला था स्पेशल केस है. पहली बात तो जो ith इंडेक्स है उसको आपको रीसेट करके ऐसा बनाना है कि वो AP के मिडिल में आ जाए. जो लेफ्ट में AP है जो I minus 1 पे ख़त्म हो रही है और दूसरी जो I plus 1 से स्टार्ट हो रही है, उन दोनों के बीच में आपको नया नंबर डालना है. सो उसके लिए क्या करना होगा, जो I minus 1 पे और I plus 1 पे नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालो. वो एक तो इवन होना चाहिए. अगर वो इवन नहीं होता देन यू कैन नॉट सेट द ith index at the middle of these two. So if it is not even, then just continue. You cannot you cannot convert the number at ith index such that it attaches the AP on the left and AP on the right. But if it is, then what will be the difference? What will be the difference from the left number to the middle number, and that same difference should be middle number to the right wala number, right? And that should be the possible diff by 2. Why 2? क्योंकि ये possible diff is the difference between left and right वाला. तुमको बीच में जाना है तो उन दोनों के से इक्वल डिस्टेंस पे होना पड़ेगा. एंड इक्वल डिस्टेंस तभी होगी जो पॉसिबल डिफरेंस से आधे पे एग्जिस्ट करते हो. जो पॉसिबल डिफ है उससे x आगे, एंड देन जो मिडिल नंबर है उससे x आगे पे राइट वाला नंबर आ जाना चाहिए, राइट. अगेन आई होप ये क्लियर हो गया हो. सो लेफ्ट वाली जो AP है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 साइज़ की तो मैं मान के ही चल रहा हूँ, क्योंकि उससे भी कम है तो वो वाली तो कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. इसमें 1 की एक मिल रही है, या तो वो 1 की मिल रही हो तो वो तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब अगर इसके आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो 1 की तो मिलेगी ही. उससे ज़्यादा की चाहिए है अगर, तो एक तो I ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. दैट मीन्स I जहाँ पे है उसके लेफ्ट में 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो 2 से ज़्यादा वाली AP को अटैच करोगे. और वो तब अटैच कर पाओगे जब जो लेफ्ट वाली AP है उसका डिफरेंस, दैट इज दिस थिंग, previous number minus previous to previous number, that should be equals to the possible diff that you have calculated for attaching the, for making the current number equals to middle of its left and right. वो बराबर होना चाहिए लेफ्ट वाली AP के, देन यू कैन अटैच द लेफ्ट वाली AP. एंड सिमिलरली फॉर द राइट वाली AP, एक नंबर तो मिल ही जाएगा राइट साइड में. अगर एक सिंगल नंबर है देन यू हैव दैट, you can attach the current number to it. कोई diff
मैच करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नहीं है, उससे बड़ा चाहिए है तो एक तो वो नंबर के राइट साइड में 2 नंबर होने चाहिए, और वो जो 2 नंबर हैं या जितने भी नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर माइनस नेक्स्ट नंबर, दैट डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू द पॉसिबल diff that you want. If that is true, then you can get the right side वाली AP से attached, so that will be equals to right length, and we have successfully calculated the AP ending on the I minus 1 and AP starting at I plus 1. So their sum plus the current number that you have modified, and that will be one of the possible answers. So whatever you have seen so far, or the AP that you have calculated now by inserting your number in the middle or changing it such that it becomes the part of the AP in the middle by attaching the left AP and the right AP, and then you can finally return it. This implementation is correct, it is submitted, but this is doing a lot of things in a single method. This method हम इस सब को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो आई वांट टू शो विद द एग्जांपल इन दिस कि कैसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनको. तो एक एक करके मैं मेथड्स को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, राइट. सो लेट्स सी, नंबर जो है वो मैंने ऐसे क्लास वेरिएबल ले लिया है ताकि मेथड में मैं खाली इंडेक्स के बारे में क्वेरी करूँ तो मेरे को नंबर का एक्सेस भी रहे. लेट्स सी, ये देखते हैं. जब मेरे को लेफ्ट साइड में अटैच करना है तो मेरे को क्या चाहिए है कि लेफ्ट साइड में जितनी भी AP थी उसमें एक अटैच करना है, राइट. सो इसको मैं बोल सकता हूँ यू गिव मी इफ अटैच्ड ऑन लेफ्ट द इंडेक्स. अगर अटैच होता है सो दैट विल बी longest on left plus 1, and that will only be in the case if the index is greater than or equals to 2. ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी. अगर ऐसा है तो यू रिटर्न लेफ्ट में अटैचमेंट प्लस 1 एंड यू रिटर्न इट. अगर ऐसा नहीं है, मतलब 2 से छोटा है इंडेक्स, सो यू कैन रिटर्न 0. लेफ्ट में अटैच करके यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. सो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूँ इफ अटैच ऑन लेफ्ट द इंडेक्स इज I, एंड मेरे को अभी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कंडीशन चेक उसके अंदर हो रही है. थोड़ा छोटा हो गया. सेम चीज़ मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ. मैं इसको पूरा फुल डिस्क्राइब नहीं कर रहा, जस्ट मैं मेथड बना देता हूँ. इफ अटैच ऑन राइट the index, if index is less than equals to nums dot length minus 3, then you return this statement, otherwise you return 0, right. So now I can write if attached on right with the index. refactoring का जनरल फ्लो ऐसा होता है, यू राइट द कोड इफ द टेस्ट आर पासिंग, देन यू स्टार्ट योर रिफैक्टरिंग, डू सम चेंजेस which are meaningful, run the test. If they are working, then only continue, otherwise you fix them now and slowly increment your refactoring work, right. So मैंने obviously यहाँ पे वेरिएबल नेम गलत दिया हुआ है, ये इंडेक्स एंड दिस ऑल्सो शुड बी इंडेक्स, राइट. सो कैच देम अर्ली. नाउ इट्स पासिंग, सो टेस्ट केस आर पासिंग. छोटे छोटे चेंजेस में फुल रन करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं. सी, ये वाला पार्ट छोटा हो गया, अब इस वाले को छोटा करते हैं, ठीक. सो व्हाट कैन आई डू हियर इज पॉसिबल डिफ इज फाइन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड. आई वांट टू चेक कि जो डिफरेंस है वो पॉसिबल है भी या नहीं, और उससे भी ज़्यादा इस सब को करने के बाद में मेरे को एक ये सिंगल स्टेटमेंट मिलता है ना. सो आई कैन बेसिकली मेक ऑल ऑफ this a single method like this. I can remove it from there and then make it if attached on middle with index, and then all this implementation.
right? Just have to change the name or I to index, copy paste it better, index, 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 जगह लिखा है भाई, ठीक है, यहाँ ठीक, यस। सो जब ये सब चेकिंग हो जाती है is equals to possible div, then you get the right length as well something, and then जब ये हो जाती है then you can return कि अगर middle में insert कर रहे हैं so that will be left length plus right length plus 1, so this I can return, and इसकी जगह यहाँ पे मैं करूँगा if attached on middle for index which is I, right? That was second step of refactoring. Again there is issue, so continue कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे हम कर सकते हैं return 0, मतलब possible नहीं था, so you are not able to attach, just consider that कि वो 0 length है क्योंकि 2 already देखी हुई है, and we also have cannot find symbol I, एक I miss हो गया कॉपी पेस्ट करने के बाद भी, so इसको कर देते हैं index, that's good, so now it's passing, right? We don't need to do the condition check as well here. We can do is remove the condition checking here and do that inside the this method itself. So anyway यहाँ पे हम check कर रहे हैं कि अगर वो possible diff non-zero है तो return that, उससे पहले हम condition check कर सकते हैं if that I is पॉजिटिव एंड लेस देन नम्स डॉट लेंथ, सो फर्स्ट और लास्ट नंबर नहीं है तभी मिडिल में अटैच करोगे ना, लास्ट नंबर में मिडिल में कैसे अटैच कर दोगे, तो वो ग्रेटर देन 0 है तभी करना है, सो तभी कंटिन्यू करना है, तो डिस्कार्ड कब करना है जब वो लेस देन 0 या ये भी बोल सकते हैं इक्वल्स टू 0 है या इट्स इक्वल्स टू द लास्ट नंबर, सो इन दैट केस यू रिटर्न 0 index. This is also index, so it's working. Now more refactoring. So diff तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ, बल्कि बेटर रहेगा कि मैं diff भी एक सेपरेट मेथड में कैलकुलेट करूँ, get diff for mid with the index, so that will be this thing, return diff by 2, so यहाँ पे मैं इसको और रीडेबल बना रहा हूँ, how, by making possible diff is equals to get diff for middle and provided just the index, तो ये मेरे को डिवाइड 2 भी करने की जरूरत नहीं है, बट वो डिवाइड 2 करने से पहले आई वांट टू सी इफ int, बट वो डिवाइड करने से पहले आई वांट टू चेक कि क्या वो पॉसिबल भी है, तो मेरे को एक मेथड इसकी बनानी पड़ेगी, इज diff possible on the index, so that will be, तो डिवाइड करने से पहले चाहिए है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन ही रहेगा ना, so that will be return it is possible only when it is divisible by 2, so I have to make a modular in this, mod 2 should be equals to 0, so if that is the case only then you will be able to insert it in the middle, modulo 0 है, सो ये कंडीशन चेक मैं यहाँ लगा सकता हूँ, और अगर वो नहीं होता है डिफ पॉसिबल सो रिटर्न 0 करूँगा, बट ये चीज़ हम यहाँ कर ही रहे हैं तो एनीवे यहाँ कर सकते हैं, या फिर इज डिफ पॉसिबल फॉर इंडेक्स नहीं है, अगर वो नहीं है देन यू रिटर्न 0, अगर वो पॉसिबल है देन यू कंटिन्यू, तो यहाँ नेगेशन लगा दिया, इट्स okay, it's feeling for something, yeah, that is why test cases are there, I think जो diff calculate करना है उसमें डिवीजन पहले होता है, तो वो राइट साइड को डिवाइड पहले कर रहा था, वी वांट टू डू सब्सट्रैक्शन फर्स्ट, नाउ इट शुड वर्क, सो इट्स वर्किंग,
it has become much more modular to read, and the methods are doing much less thing now. Right? Diff is not possible for attaching in the middle, it's returning from there directly, and the possible diff is also being calculated in separate method. Now left side से attach करना है, तो लेफ्ट साइड अटैच करने की बात ऐसी है कि तब अटैच करते हैं जैसा हमने देखा था कि प्रीवियस नंबर माइनस प्रीवियस टू प्रीवियस नंबर का डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू द पॉसिबल डिफ फॉर द मिडिल नंबर, तभी हम अटैच कर सकते हैं। बट अगर वो पीछे एक ही नंबर है तब वो प्रीवियस टू प्रीवियस नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में हम डिफॉल्ट 1 लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल नंबर का तो अटैच कर ही सकते हैं ना। सो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पहले कंडीशन चेक लगाई है कि अगर वो नंबर 1 से बड़ा हो, दैट इज थर्ड नंबर है, तब तुम प्रीवियस टू प्रीवियस नंबर को एक्सेस करके कर सकते हो अटैच, उसको चेक पॉसिबल डिफ के साथ में। बट अगर ऐसा नहीं है देन यू जस्ट गो विद द डिफॉल्ट 1 लेंथ। सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन इट लाइक दिस। ये चीज अनरिलेटेड है, तो इसको भी हम एक सेपरेट मेथड में लिख सकते हैं। अनरिलेटेड मीन्स ये सब कैलकुलेशन है, गेट मैक्स लेफ्ट एपी विथ डिफ। सो अगर एक डिफ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है कि इतना ही मेरे को चाहिए है, तो अब मेरे को बताओ कि लेफ्ट साइड से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस में फैच कर सकता हूँ। सो दैट विल बी वट एवर एक्सप्रेशन आई हैव रिटन देयर एंड रिटर्न द लेफ्ट लेंथ जो भी कैलकुलेट कर रहे हो। सो किस लोकेशन पे कर रहे हो वो भी चाहिए, तो दैट इज इंडेक्स एंड पॉसिबल डिफ इज दिस। सो लेफ्ट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे करने की जगह मैं करूँगा गेट, क्या नाम रखा था यार, मैक्स लेफ्ट विथ डिफ। सो इंडेक्स इज सेम, डिफ इज पॉसिबल डिफ, सेम copy paste thing for the right side. Code duplication is there, I know still after this, but इसके DSA के लिए इतना काफ़ी है। right AP diff int index comma int possible diff and paste. now return right length। ठीक, सो ये कैलकुलेट कर लेगा length is equals to get max diff with AP with right with diff, so that is index and possible diff. That's it. So I can run it now. It's still working. So this is line करने की जरूरत नहीं है। Now methods are much more smaller. They are doing single thing and they are much more readable as well. You can see कि मेरे को get longest on the longest arithmetic अगर निकालना है एक array में से क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। longest arithmetic is maximum of these three things, either you attach on left, attach on right or attach on the middle. much more readable as English language. So I just wanted to show कि मैं refactoring कैसे करता अगर मेरे को करनी होती। ऑर्डरिंग भी हम डिफाइन मतलब बेटर लिख सकते हैं। सो पहले हम लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं तो पहले उनको लिखेंगे if attach on left or if attach on right, so that can come on the top. I missed the brackets here, मैंडेटरी नहीं होता है बट बेटर होता है लगा दो, एंड कंसिस्टेंट भी ऐसे। ठीक, अब ये दोनों मेथड हो गई एंड देन फाइनली मिडिल वाली। सो इसको हम यूज कर रहे हैं पहले, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस है नहीं कहाँ पे लिखनी है, बट बेटर टू कीप इट कंसिस्टेंट। अगर कोई रूल फॉलो कर रहे हो तो जस्ट डू इट। अटैच इन द मिडिल, मिडिल में करना है तो क्या क्या कंडीशंस हैं जब वो नहीं हो पाएगा। या तो पहला एलिमेंट है तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो मिडिल में अटैच कैसे होगा, और लास्ट है तो भी नहीं अटैच होगा। और अगर डिफ पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स जो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो लेफ्ट वाली एपी या राइट वाली एपी से मैच नहीं होता है, तो उस केस में ऑल्सो यू हैव टू रिटर्न 0। वो बाद में देखेंगे, पहले वो देखेंगे। सो इस डिफ पॉसिबल नहीं है, ये उस केस में होगा जब जो लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंस है that is not even, that means you were not able to insert yourself in the middle. So in that case also you cannot attach yourself in the middle, so you return 0। and then you get the difference for mid का difference होगा जो left और right का difference है, that divide by 2।
एंड लेफ्ट लेंथ, सो लेफ्ट में अटैच होके क्या लेंथ आप बना सकते हो वो निकालेंगे। सो खाली मेथड ही एक्सट्रैक्ट करिए, तो पूरा फिर बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे। डिफ़ॉल्ट लेंथ 1, अगर एक लेंथ एक ही एलिमेंट है तो वो तो मिल ही जाएगा एज ए लेंथ। अदरवाइज पॉसिबल डिफरेंस के बराबर हो, अगर आपका डिफरेंस प्रीवियस एलिमेंट से जितना है वो ही लेफ्ट वाली एपी का डिफरेंस के बराबर है, देन जो भी लेफ्ट में एपी खत्म हुई थी दैट you can provide as the left AP की maximum length, and same for the right one, and then one for the number in the middle, and then you can return it finally. See, much more readable, much more maintainable. फ्यूचर में कुछ चेंज करना हो तो इसको देख के मैं कर सकता हूँ, जो पहले वर्जन लिखा था उसको देख के नहीं कर सकते हैं पॉसिबल। Now let's see, this is the last question of the contest, that you are given a 2D integer array points where points i is equals to xi yi represent the coordinates of the ith point. All coordinates in points are distinct. If a point is activated, then all points that have the same x coordinate or y coordinate become activated as well. Activation continues until no additional points can be activated. You may add one additional point at any integer coordinate xy not already present in points. Activation begins by activating this newly added point. So वैसे वो ऑर्डर का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जो अभी हम देखेंगे एक मिनट में कौन सा पहले एक्टिवेट किया हुआ है। रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग the maximum number of points that can be activated including the newly added point. So let's see the question and then उसमें से हम derive करेंगे एक एक करके कि क्या क्या आइडिया हमको मिल सकता है। So let's say ये एक एग्जांपल है, क्या उनके एक्चुअल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है उनको छोड़ दो, बट ये सब रैंडम पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो मैं सबसे पहले अगर एक को एक्टिवेट करता हूँ तो उसका सेम एक्स कोऑर्डिनेट वाले और उसके सेम वाई कोऑर्डिनेट वाले वो सब एक्टिवेट होंगे। सो अभी 2 और 3 और एक्टिवेट हो जाएंगे। 2 और 3 का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 के बराबर था, इसलिए वो एक्टिवेट हो गए। तो अभी 2 और 3 का अगेन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उनको फिर से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका एक्स कोऑर्डिनेट किसी और के बराबर था, तो उसने वो वाले एक्स कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट तो एक्टिवेट कर ही दिए हैं। तो इसीलिए 2 एंड 3 के जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे उससे सिमिलर जितने दूसरे पॉइंट हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, दैट इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। सो 2 एंड 3 के सिमिलर वाई कोऑर्डिनेट्स वाले जितने पॉइंट होंगे वो अब एक्टिवेट होंगे, एंड दे आर दिस 4 5 6 7। so all of them are activated. They were activated because their y coordinate was similar to some activated points. So now वो एक्टिवेट करेंगे उनसे जो सिमिलर x कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट हैं, विच इज दीज लाइंस। सो 5 से सिमिलर x कोऑर्डिनेट वाला था 9 और 6 से सिमिलर x कोऑर्डिनेट वाला था ये 8। तो अब ये दोनों भी एक्टिवेट हो जाएंगे एंड अगेन ये अपने y कोऑर्डिनेट को एक्टिवेट करेंगे एंड दिस विल गो ऑन। एक चीज़ हम यहाँ ये देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, कि अगर मैं एक की जगह 4 को पहले एक्टिवेट करता तो क्या होता। तो वो एक्टिवेट करता 2 और 7 को, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को भी, बट उसमें कुछ है नहीं। 2 और 7 एक्टिवेट होते हैं तो वो अपनी वर्टिकल लाइंस को एक्टिवेट करते हैं, मतलब उनसे सिमिलर जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको। 7 से सिमिलर एक्स कोऑर्डिनेट है नहीं किसी का, 2 से सिमिलर एक्स कोऑर्डिनेट है 1 एंड 3 का, सो दे विल ऑल्सो बी एक्टिवेटेड। 1 एंड 3 से सिमिलर जो वाई कोऑर्डिनेट है अब वो उनको एक्टिवेट करेंगे, तो 3 से सिमिलर है ये 5 और 6 के, 1 के सिमिलर कुछ नहीं है, तो 5 और 6 एक्टिवेट हो जाएंगे एंड देन अगेन दे विल एक्टिवेट 8 एंड 9। सो आई होप ये विजुअल से क्लियर होगा, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे फिर एक्टिवेट हो गए ना। तो पॉइंट ये है कि स्टार्ट कहीं से भी करो, उस ग्रुप के जितने हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये ऑल ऑफ देम बिलोंग टू अ सिंगल ग्रुप। ग्रुप मतलब वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनमें से किसी एक को भी अगर मैंने एक्टिवेट किया तो बाकी सारे भी उस ग्रुप के एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। सो हमको एक ग्रुप बनाना है, लाइक वी हैव टू मेक अ ग्रुप लाइक दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनियन फाइंड से ग्रुप बना के उनको ग्रुप्स को अटैच भी कर तो सकते हैं, बट यूनियन फाइंड में एक सिंगल डिजिट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हैं। मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर सकता हूँ एक सिंगल इंटीजर में बाय डूइंग सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें एक्स प्लस ऑफ सेट इंटू वाई करते हैं,
बट उन लोगों ने इंडेक्स तो दिए हुए हैं ना, तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसका एक यूनिक इंडेक्स रहेगा ही, तो वो क्लैश भी नहीं करेगा यूनियन फाइंड में। तो बेस्ट आइडिया ये है कि हर पॉइंट का एक नंबर रिप्रेजेंटेटिव उसका एक अगर सिंगल डिजिट वाला चाहिए तो वो उसका इंडेक्स की तरह यूज़ कर लेंगे, राइट। तो हम यूनियन फाइंड इंडेक्सेस पे लाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना ऑब्वियसली, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है, बट यही आइडिया है। एक तो ये पार्ट, दूसरा पार्ट ये कि हमको एक नया पॉइंट इंसर्ट करना है, राइट। तो नया पॉइंट इंसर्ट करना, या फिर अगर जो पॉइंट्स दिए हैं उनको एक एक करके जब मैं ऐड करता जाऊंगा, मेरे को ये मेक श्योर करना है कि पहले से जो ग्रुप बने हैं, जो नया पॉइंट आ रहा है वो अगर किसी पुराने ग्रुप से अटैच होता है, मीन्स उससे ओवरलैप होता है, मतलब उसके किसी एक्स या वाई कोऑर्डिनेट से कॉमन होता है, तो मेरे को ये नया पॉइंट उस ग्रुप में ऐड करना है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि जो नया पॉइंट आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी ग्रुप के साथ में था, उसका वाई कोऑर्डिनेट किसी दूसरे ग्रुप के साथ में था। तो मैं नए वाले नंबर को जो एक्स कोऑर्डिनेट जिसके साथ में ओवरलैपिंग था उससे तो अटैच कर ही दूंगा, जिसके साथ y था उससे अटैच कर दूंगा, एंड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो यूनियन फाइंड में ऐसा होता है, अगर आपने a और b को यूनिफाई कर दिया एंड b और c को यूनिफाई कर दिया तो a और c भी यूनिफाई हो जाएंगे विद द सेम प्रॉपर्टी। जो पहले वाले दो डिफरेंट ग्रुप थे, बिकॉज ऑफ नाउ दिस न्यू नंबर दे विल ऑल्सो बी यूनिफाइड, वी डोंट हैव टू do that manually. Union find take care for it. What we do have to take care of is जब एक नया नंबर आता है तो मेरे को ये पता करना है कि किस ग्रुप के साथ वो ओवरलैप करता है। तो ग्रुप के साथ कब ओवरलैप करेगा, उस ग्रुप का कोई भी जो पॉइंट है उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट नए वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से मैच करता है तो वो उस ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगा। और ये कैसे पता करेंगे हम, तो ये पता करने के लिए हम ये रख सकते हैं कि जो जो पॉइंट हम इंसर्ट करते जा रहे हैं उसका एक मैप बनाएंगे जिसमें की होगी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वैल्यू होगी। अब वैल्यू हमको ऐसी चाहिए जो उसके ग्रुप तक पहुंचा पाए, तो ग्रुप तक पहुंचाने के लिए यूनियन फाइंड पे मैं डिपेंड नहीं कर सकता। यूनियन फाइंड इंडेक्सेस से डील कर रहा है, तो मैं इंडेक्स तो निकाल ही सकता हूँ ना। तो मैं जब एक नया पॉइंट इंसर्ट करूंगा तो मैं मैप में की रखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वैल्यू रखूंगा द इंडेक्स एट विच इट वाज इंसर्टेड, राइट। तो मेरे को वो अगर इंडेक्स मिल जाएगा एंड देन यूनियन फाइंड विल टेल मी कि ये इंडेक्स और कितने पिछले इंडेक्स के साथ में यूनिफाई हो चुका है। तो नया पॉइंट इंसर्ट करते टाइम चेक द मैप कि मैप में अगर एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है then get that index and get yourself unified with it, and similarly symmetrically for the y, अगर y आपने पहले कभी देखा है तो जिस इंडेक्स पे था उस इंडेक्स को फैच करो एंड गेट योरसेल्फ यूनिफाइड विद दैट इंडेक्स। सो दिस विल गेट मोर क्लियर इन इम्प्लीमेंटेशन, राइट। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, नया पॉइंट आता है तो क्या करते हैं। अगर नया पॉइंट आया सो यू हैव टू चेक हैव यू सीन द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बिफोर। इफ यू हैव सीन देन ऐड दिस न्यू पॉइंट टू देयर ग्रुप, एंड वो ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है वो हम मैप में देखेंगे, राइट। सो व्हेन यू आर गिवन द एक्स और वाई यू नीड टू फाइंड आउट विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू, एंड उसके लिए हम मैप में रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एज द की एंड द वैल्यू एज द इंडेक्स। थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया बट कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो होपफुली रिपीटेशन हेल्प्स। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। I have done with the different implementation, different idea itself altogether, but वो बहुत complicated था, so over time I have simplified it. So हम simplified version देखते हैं, क्यों फालतू complicated वाला देखना, राइट। यूनियन फाइंड देख लेते हैं पहले। यूनियन फाइंड में कुछ डिफरेंस नहीं है, जो पहले था सेम टू सेम वैसे ही है। एक चीज़ है जो गेटिंग द ग्रुप साइज, उसको बाद में देखेंगे। बाकी यूनियन फाइंड यहाँ पे वैसे किया है जो यूनियन फाइंड की टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन यूनियन फाइंड, सो यू कैन चेक दैट आउट। फाइंडिंग जब तक पेरेंट के बराबर नहीं हो जाता, यूनिफाइंग इफ एक्स का साइज बड़ा है देन मेक एक्स पेरेंट, अदरवाइज मेक वाई पेरेंट, एंड दैट्स इट। ठीक, नाउ लेट्स सी कि ये वाले मैप्स का क्या कर रहे हैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट टू इट्स इंडेक्स है एंड यूनियन फाइंड को इनिशियलाइज कर दिया है, वो उसके अंदर सारे इंडेक्स पास करेंगे। एक एक करके एक एक पॉइंट को इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं जो इन्होंने इनपुट दिया है पॉइंट्स का, उसमें 0th है एक्स एंड 1 इंडेक्स पे है वाई, वो निकाले।
अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हैव यू सीन दिस एक्स कोऑर्डिनेट बिफोर, इफ द एक्स इंडेक्स कंटेन्स द की एक्स देन यू हैव, if you have seen the x coordinate before, then get the index where you have seen that is this x index dot get x, and unify yourself with it. So ith index पे जो अभी नया point insert कर रहे हैं, unify it with the x coordinate that you have seen before. So in the union I have passed I and the x coordinate that I have seen before, and similarly for the y. If you have seen the y coordinate of the current number before, unify yourself with that y coordinate that you had seen before. And then finally x index में you update the x coordinate that you are seeing right now and the ith index. So अब ये ऐसा बोल सकते हो कि तुमने रिप्लेस कर दिया पुराना वाला x, मैंने पहले एक बार देखा हुआ था और उसमें मैंने कुछ और ith इंडेक्स रखा था, अब तुमको फिर से x कोऑर्डिनेट मिला तो तुमने वैसे यूनिफाई तो कर लिया, बट तुमने रिप्लेस भी कर दिया कि नए इंडेक्स पे कर दो। यूनियन फाइंड के लिए वो दोनों सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि पहले मैंने जो देखा था उसके साथ मैंने करंट आई को यूनिफाई कर ही दिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब फिर से एक्स आएगा तो वो इस न्यू वाले एक्स को मिले या पुराने वाले को मिले, बात तो एक ही है। तो इसीलिए यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इट, बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, इफ यू वांट टू keep the index of the very first time you have seen that x, you can also do that, that is put this statement inside the else. So just a small implementation detail, nothing much to worry about. ठीक, एंड देन फाइंड टॉप टू। सो अब जब सारे पॉइंट्स में एक एक करके इंसर्ट कर दूंगा यूनियन फाइंड के अंदर, जितने भी ग्रुप्स बने हैं उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको एक नया पॉइंट ऐड करना है एंड देन ये बताना है कि अब सबसे बड़े सबसे बड़े नहीं, सबसे मैक्सिमम एक्टिवेशन कितने आप फाइंड कर सकते हो। तो उसका आइडिया सिंपल ही रहेगा, दैट यू गेट द लार्जेस्ट टू ग्रुप्स, सबसे बड़े दो ग्रुप लो, और जो नया पॉइंट है उन उसको उसके बीच में प्लेस करना, मतलब लाइक दिस कि उन दोनों ग्रुप के साथ यूनिफाई कर दो। तो जैसा मैंने बोला था कि एक नया पॉइंट जब ऐड करते हैं वो अगर दो ग्रुप के साथ यूनिफाई होता है तो वो दोनों भी यूनिफाई हो जाते हैं, प्लस ये नया नंबर भी यूनिफाई हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम एक्टिवेशन चाहिए मेरे को, तो मैक्सिमम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम दो ग्रुप्स लूंगा, नए पॉइंट को ऐसा इंसर्ट करूंगा कि वो उन दोनों के साथ यूनिफाई हो। सो फाइनल मैक्सिमम एक्टिवेशन होगा वो लार्जेस्ट टू ग्रुप प्लस दिस न्यू पॉइंट, राइट। टॉप टू निकालना। सो अब पहले वो साइज देख लेते हैं कि मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़े दो ग्रुप चाहिए ना, तो यूनियन फाइंड से मैं क्वेरी कर सकता हूँ कि अपने सारे ग्रुप साइज दे दो मेरे को खाली। तो साइजेस एक एरे लिस्ट बनाई है, उसमें सारे साइजेस को इटरेट किया है। इफ पेरेंट इक्वल्स टू आई, दैट मीन्स बहुत सारे ग्रुप्स होंगे ना, हर ग्रुप का साइज मेरे को बार बार नहीं चाहिए है, एक ग्रुप का एक ही बार चाहिए है। तो ये मैं तभी करूँगा जब मैं जो पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ अभी साइज निकालने के लिए वो ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है मीन्स दैट इज़ यूनिक। सो एक ग्रुप का साइज एक ही बार लिस्ट में ऐड होगा। सो ओनली व्हेन द पेरेंट आई इक्वल्स टू आई। सो अगर आपको सारे ग्रुप्स में से कोई प्रॉपर्टी चाहिए है और एक ग्रुप की एक ही बार चाहिए है, वो अगर उस ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 बार नहीं चाहिए है, so you can do this condition check in general unrelated to this question and then add it in the sizes and then return, so you got all the sizes। मैंने क्या बोला, टॉप टू चाहिए है ना, तो ग्रुप साइजेस निकाले, उसकी स्ट्रीम बनाई, उनको सॉर्ट कर दिया। आई नो टॉप टू निकालने के लिए सॉर्ट करना काफ़ी लोगों को ऑलरेडी दिमाग ख़राब हो रहा होगा, वो वाला भी मैं बता देता हूँ कि टॉप टू बिना सॉर्ट के कैसे निकालते हैं। बट दिस इज़ वेरी क्लीन इम्प्लीमेंटेशन। सॉर्ट कर दिया, उसको लिमिट कर दिया 2 पे, एंड देन मैप टू इंट। ये वाला इसलिए किया है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ये जो ग्रुप साइजेस है ये लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट्स है जो क्लास इंटीजर है, नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैप टू इंट कर दिया एंड देन फाइनली उन दोनों का सम। सो दिस वर्क्स फाइन, राइट। यस, मेन सॉल्यूशन ये दूसरा है। सो बाकी सब सेम है, ओनली दैट फाइंड टॉप टू में बिना सॉर्ट किए निकाला है। आई नो कि टॉप टू निकालना है, यू डोंट नीड टू सॉर्ट इट, सो दिस इज एफिशिएंट वर्जन, बट आई जस्ट रियली लाइक दैट स्ट्रीम वर्जन लॉट। सो इफ यू वांट टू गो विद दैट, दैट इज आल्सो फाइन। मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्स करते हैं, सारी साइजेस पे इटरेट करेंगे, and if the group size, that is current size that you're considering, if it's greater than the second max,
सो उसमें दो केस होंगे, या तो जो नया ग्रुप साइज आया है वो मैक्स से भी बड़ा है, दैट मीन्स जो अभी करेंट ग्रुप साइज है दैट इज ऑफ मैक्सिमम यू हैव सीन सो फार, तो उस केस में जो पहले मैक्सिमम था दैट विल बिकम द सेकंड मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम विल बिकम द न्यू साइज दैट यू आर कंसिडरिंग राइट नाउ। अदरवाइज वो मैक्सिमम से बड़ा नहीं था, दैट मीन्स इट इज बिटवीन सेकेंड मैक्स जो अभी तक था वो और मैक्स के बीच में है, तो उससे जो नया ग्रुप साइज है दैट विल बिकम द सेकेंड मैक्स, सो यू रीअसाइन द वैल्यू ऑफ सेकेंड मैक्स टू बी द करंट ग्रुप दैट यू आर कंसिडरिंग। एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप you will have the maximum and the second maximum, finding top two plus add 1 to it for the new point and you get your maximum activation that you can achieve. So this is the full implementation for this question, and this is the entire weekly contest. आई थिंक ये वाला सिंपलर ही था, बहुत ज़्यादा सेगमेंटरी फैनवेट्री एडवांस डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ लगा नहीं इसमें। जस्ट वन लास्ट थिंग, सो द website is still up if you want to get into the details with the topics that we have even used in this with the similar kind of animation. So for example, जैसे एक implementation कैसे होता है, if you want to see it animated like this you can join the course, and थोड़ा सा कोर्स का डिटेल भी दिखा देता हूँ। सो विच हैज़ वेल स्ट्रक्चर्ड विथ ईच पैटर्न, एंड you can enroll here and check it out if you want. So you can go to this WhatsApp link and then uh, you'll get the full access. ये लाइव बैच में से स्टार्ट करने का प्लान है, इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट यू कैन क्लिक ऑन द लाइव बैच लिंक and you can get all the inquiry. I'll send all the details, कितना टाइम रहेगा, किस टाइम पे करेंगे, कितना लंबा चलेगा, everything, so you can click here and check it out as well. Thank you.